राम के बिना। इसलिए विद्या सब अवेद्या, हरि नाम के बिना। सावधान किया, धूम्र मार्ग इसमें धुआं है। इन लोकों में जाता और पुण्य का क्षय होता, अथवा जिस पाप के फलस्वरूप नरक में गया वो भी भोग लिया, तब लौट करके फिर इस मृत्यु लोक में आता। इसलिए नरक और स्वर्ग का दुख एक ही समान है। फिर कह रहे हैं अर्चिरादि मार्ग का वर्णन कर रहा हूं माता जी, सुनिए। अर्चिरादि मार्ग का वर्णन करना आरंभ किया। अथयो गृह में धियान धर्मानेवा वसन गृहे, काममर्थं च धर्मान स्वान् दोक्ति भूयः पिपर्तितान्। स चापि भगवद्धर्मात् काममूढः पराङ्मुखः, यजते क्रतुभिर्देवान् पितृंश्च शुद्धयान्विदः। संसार के तमाम तरह के भोगों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवताओं का, देवियों का, पितरों का, सबका पूजन अर्चन वंदन सेवन करता रहता है। कपिल देव जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में, तीसरे स्कंध के 32वें अध्याय में कह रहे हैं, पता नहीं क्यों लोग श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं और कपिल देवहूति संवाद में कपिलोपाख्यान में इस बात को नहीं बताते कि भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा की जरूरत क्यों है। जो भगवान ने गीता में बताया है, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्त्यमद्या जिनोपि माम्। जो भूत प्रेतों को भजता उनके लोकों में जाता, पितरों को भजता उनके लोकों में जाता है। यहाँ पितरों को क्यों भजता है? संतान प्राप्ति के लिए। धन वैभव चाहिए तो शिव को भजता, शक्ति चाहिए तो शक्ति को भजता, कुछ और चाहिए, अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवताओं को पूजता है, अलग अलग प्रकार की आराधना करता है। लेकिन भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं। तत्श्रद्धया क्रांतमतिः पितृदेवव्रतः पुमान्, गत्वा चांद्रमसं लोके सोमपाः पुनरेष्यति। देवताओं के, पितरों के उन लोकों में जाता है, सोमपान करता है। जिस लोक का यह सुख कहा गया वहां शायद सबसे बढ़कर के वो सोमपान के सुख। सोमपान मतलब आज के सनातन विरोधी लोग, सुनिएगा, आज के सनातन विरोधी लोग श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक लेकर के ये बता रहे हैं कि यज्ञ में सोम रस का अर्पण किया जाता है। जान तो लो वो सोम रस बनता कैसे है, कौन कौन सी वनस्पतियां उसमें उपयोग की जाती हैं, भारत के किस भूभाग में वो वनस्पतियां उपलब्ध हैं, उसको बनाने की, सोम रस को बनाने की विधि क्या है, कौन सा यज्ञ कितने आहुति होम करने के बाद किस वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उसको किस देवता के लिए कितनी मात्रा में अर्पण किया जाता है, ये तो जान लो, तब कहो। जिसको तुम सोमरस समझते हो वही सोमरस है या कुछ और? ध्यान रखिएगा, ये जहां जहां सनातन धर्म के ऊपर आघात इस तरह की बातों से हो रहे हैं, केवल और केवल षड्यंत्र है, दूसरा कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है ये वाणी कुछ और ज्यादा कड़वी हो गई है पहले से, हो गई है।
क्या करें? जब देखते हैं वैष्णव दिग्भ्रमित हो रहा है, मार्ग पतित हो रहा है, पथभ्रष्ट हो रहा है, ऐसे लोगों के कारण तो पीड़ा होती है। इसलिए कहना इतना स्पष्ट इसलिए होना पड़ रहा है इस बार। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य अनुराग की बात करनी है तो हर बार की भागवत कथा से अधिक अनन्य निष्ठा के प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे, करेंगे। कपिल देवहूति संवाद में इतना स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, इस बार हुआ है। सोमरस को पीता है, सोमपान करता है, लौट करके फिर इसी लोक में चला आता है। वही क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। आगे क्या कह रहे हैं? ये स्वधर्मान दुष्यन्ते धीराः कामार्थ हेतवे निसंगान्यस्त कर्माणः प्रशान्ताः शुद्धचेतसः निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृताः स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखं परावरेशं प्रकृतिमस्त्योत्पत्त्यन्तभावनम् द्विपरार्धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावदध्यासते लोकं परस्य परचिन्तकाः। सबकी बात कह दी। उन्होंने लोकों में जाकर के लौट तक रहता है, जिस लोक की जब तक सीमा है तब तक वहां उन लोकों में रहता है और फिर लौट करके आता है। कोई लोग ऐसे हैं जो प्रलय पर्यंत, प्रलय तक वहां रहते हैं और उसके बाद फिर यहां लौट करके आना पड़ता है। भगवान का धाम वो अविनाशी है, वहां जा करके फिर लौटना नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, गीता में जो भगवान ने बताया वही तो यहां भी बता रहे हैं। कौन? भगवान ही बता रहे हैं। वहां भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में बता रहे हैं और उस कुरुक्षेत्र में सबसे अंत में भगवान ने बताया सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। उन्हीं भगवान ने बद्रिकाश्रम में नर नारायण रूप से उपदेश किया। नारायण मंत्र को तब भी यही बताया, उस अष्टाक्षर मंत्र नारायण मंत्र मूल मंत्र के व्याख्या में हिस्से है। और यहां श्रीमद् भागवत में भी वेदव्यास कौन है बताया गया कि भगवान के अंश से प्रकट हुए वेदव्यास जी, और यहां फिर बता रहे हैं। और कपिल देव जी स्वयं भगवान ही उत्पन्न हुए हैं, वो बता रहे हैं। इसलिए भगवान के चरणों में अनन्यनिष्ठ बनिए। तो आकारत्र जो कहा अनन्यार्ह शेषत्व, अनन्यार्ह शरणत्व, अनन्यार्ह भोग्यत्व, उसमें स्थित हुई है। कहा माता जी जो इस प्रकार से रहता है, भगवान का ही बन करके रहता है, वह अर्चिरादि मार्ग से उस परम धाम को प्राप्त करता है। कैसा है वह अर्चिरादि मार्ग, उसको बता रहे हैं। क्षमाम्भो नलनिल वियन्मन इंद्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसंजिहीर्षुः अव्याकृतं विशतिर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभूः एवं परेत्य
भगवंत मनु प्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानुपयान्ति गताभिमानाः। भगवान को प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, मुक्ति के कई प्रकार कहे गए हैं, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य आदि। यहाँ कहने भगवान में ही लीन हो जाते, जैसे शिशुपाल का प्रसंग आया, दंतवक्त्र का, दिव्य ज्योति उनके शरीर से निकली और भगवान के मुख में समा गई। ये क्या है? सायुज्य, भगवान में ही समा गई। अब वही कथांतर से किसी ने वैकुंठ भगवान को ही माना है, किसी ने वैकुंठ भगवान के लोक को ही माना है, और किसी ने कहा भगवान का नाम भी वैकुंठ है और भगवान के लोक का नाम भी वैकुंठ है। हमारे आचार्यों का मत यही है कि भगवान भी